सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, अभी एक प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एग्ज़ाम के जो पुलिस के पेपर चल रहे हैं उसमें कुछ विद्यार्थी क्या होता है, परीक्षा हॉल में नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वस नहीं होना है, अपने को कूल माइंड से काम लेना है। मैंने भी 4 बार एग्ज़ाम फाइट किए मध्य प्रदेश पुलिस के, 2013, 14 और 16 और 17 के, काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैसे फाइट किया जाता है और एग्ज़ाम में किस तरीके से हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करें मार्क्स, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो जाए और आप पुलिस डिपार्टमेंट में पहुँचे। तो सबसे पहले तो हमें एक विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों को सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। सिलेबस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया और सिलेबस में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो सामग्री है, जो आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, किताबों के माध्यम से, किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, कैसे आपको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिलेबस उस तरह से है जैसे कोई नाव है, तो नाव में पतवार रहता है ना, इसी तरह एग्ज़ाम एक तरह से नाव है और उस नाव का पतवार का कार्य कौन कर रहा है? सिलेबस। जैसे नाविक उसमें सवार होता है, उसी तरह हम खुद क्या हैं? उस एग्ज़ाम के नाविक हैं, उस नाव के नाविक हैं। और उस पतवार मतलब सिलेबस रूपी पतवार के माध्यम से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो सिलेबस ही तय करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर पतवार आपके पास नहीं होगा तो हवा का झोंका किधर भी ले जा सकता है आपको। इसी तरह अगर सिलेबस आपके पास नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्या पता आप उस टॉपिक को कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं एग्जाम के अंदर। हो सकता है आप उतने सवाल ज़्यादा कर रहे हो जो परीक्षा में आने की संभावना ही नहीं हो। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपने सिलेबस ध्यान से नहीं देखा और आप उसको करते जा रहे और उसमें भले ही विशेषज्ञता आप हासिल कर लो, लेकिन एग्ज़ाम में अगर उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आ रहा तो उस सिलेबस से अगर बाहर आउट ऑफ एरिया कुछ भी जा रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं है आपके एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले हमें कुछ विशेष जानकारियाँ, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो हमें एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको गहरी लंबी सांस लेना चाहिए और हमको बिल्कुल एकदम कूल माइंड से एग्ज़ाम सेंटर में कंप्यूटर स्क्रीन के आगे या ऑफलाइन जिस तरीके से भी होते हैं, अभी तो वर्तमान में कंप्यूटर तरीके से हो रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठ के ही हो रहे हैं, वहाँ पर आपको तुरंत स्कोरिंग भी दिख जाती है कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है। तो ये सबसे अच्छा अपने पास सुविधा है टेक्नोलॉजी के युग में। तो हमको कूल माइंड होकर बैठना है, नर्वस नहीं होना है। और जो प्रश्न आपको सबसे पहले आए जो प्रश्न आपको सबसे पहले आए उन्हीं प्रश्नों को करें। जो समय आपका ज़्यादा ले रहे हैं उनको थोड़ा रोक लें, उनको बाद में अटेम्प्ट करें। उन पे बाद में जो समय बचे उसके बाद उस पर मंथन करके, चिंतन करके उस प्रश्न को सॉल्व करें, ताकि आपका जो समय है, सीमित समय है, वहाँ पर एक एक प्रश्न की बहुत कीमत और एक एक प्रश्न अगर सही होगा तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। और जब आप अच्छे से स्कोरिंग कर पाएंगे तभी आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। आज के टाइम में कंपटीशन का सबसे ज़्यादा यूँ मान लो कि हर जगह हर एग्ज़ाम में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। चाहे कोई सा डिपार्टमेंट का देख लो, आईएएस से लेके चपरासी तक के पेपर में लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं और कुछ ही हज़ार पद होते हैं वहाँ पर। तो उसमें अपने को जगह बनानी होती है और उसमें जब जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही कूल माइंड से काम करना पड़ेगी। जो क्वेश्चन आपको पहले आए उनको पहले कर लें, जो नहीं आ रहा उनको छोड़ दें। और सबसे पहले उस चीज़ पे ध्यान दें कि अपने को सबसे ज़्यादा जल्दी कौन से विषय में जल्दी अपन मार्क कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप जीके वाला पोर्शन कर लीजिए, रीजनिंग वाला कर लीजिए, मैथ्स वाले भी जो आसान सवाल है वो पहले कर लीजिए। बाद में थोड़ा जो टाइट वाले हैं, थोड़ा टिपिकल पढ़ते हैं, उनको थोड़ा रोक लें। अब अपन दूसरी बात पे आते हैं कि स्कोरिंग बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा किन विषयों पे ध्यान देना चाहिए। आपको पता है दुनिया के कोई से भी एग्ज़ाम हो, उनमें सब में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता ही आता है
और रीजनिंग भी आती है। हाँ, एक टीचिंग डिपार्टमेंट के जैसे स्पेशल सब्जेक्ट जैसे सोशल स्टडीज़ वाले हो या किसी और अन्य सब्जेक्ट के हो, जैसे हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, इनके अगर पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इनमें क्या होता है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट भी आता है, लेकिन आजकल क्या उनमें भी कंपलसरी कर दिया है कुछ कुछ परसेंट मैथ्स रीजनिंग का। लेकिन आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में मैथ्स रीजनिंग आती है। और किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने में मैथ्स का अहम रोल है। अगर जिस बंदे का मैथ्स कंप्लीट है, रीजनिंग अच्छी है, वो स्कोरिंग ले जाएगा बढ़ा के, क्योंकि जीके तो सबका समान होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है कोई आर्ट्स सब्जेक्ट का रहा हो तो उसका स्ट्रॉन्ग रहता है जीके वाला पोर्सन, लेकिन वो मैथ्स भी कवर कर लेते हैं, रीजनिंग भी कवर कर लेते हैं। जो मैथ्स सब्जेक्ट वाले होते हैं उनका तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम फाइट करने के लिए मैथ्स रीजनिंग काफ़ी कारगर साबित होते हैं। मैथ्स रीजनिंग अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि मैथ्स रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की ओर बढ़ सकते हैं। और मैथ्स रीजनिंग से ही सिलेक्शन होता है और उसी से क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है कट ऑफ, और उसी से अपन बढ़ा सकते हैं अपना कट ऑफ में नंबर आने के लिए। तो जीके वाले पोर्शन की ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ना पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा इन पे फोकस करें, क्योंकि इनमें क्या होता है सटीक आंसर तुरंत मिल जाता है। जीके वाले में तो क्या है आजकल, जीके जीएस जो सब्जेक्ट है, जीएस में क्या होता है कि आपने पढ़ा तो है, लेकिन क्या हो जाता है जब चार ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा माइंड में क्या हो जाता है, द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी दो क्वेश्चन अपने जैसे प्रश्न है उसमें चार ऑप्शन है तो दो नेगलेक्ट कर देते हैं, तो दो में फिर द्वंद्व की अवस्था में फंस जाते हैं कि अब यार इसमें कौन सा लगाएं, ए वाला लगाएं कि सी वाला लगाएं, ए वाला लगाएं कि सी वाला लगाएं, ए बी वाला लगाएं कि डी वाला लगाएं। तो कंडीशन ये रहती है कि वहाँ पर त्रुटि होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जिसका जैसे स्ट्रॉन्ग है तो उसको तो फिर बेनिफिट है ही सही। तो स्पेशल रोल में अगर देखें तो मैथ्स रीजनिंग पे विशेष फोकस करें और जीएस को भी साथ में लेके चलें, क्योंकि जीएस भी कंपलसरी है सभी एग्जाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं 30 मार्क्स से 40 मार्क्स का जीएस जरूर आता है किसी भी एग्जाम में। अब जैसे आप पीएससी वगैरह का ले लीजिए, आरएएस का ले लिया, आईएएस का ले लिया, इन पेपरों में तो क्या होता है जीएस का अहम रोल है, उसी पे पूरा यूँ मान लो परिदृश्य घूमता है सिलेबस का। तो मैथ्स रीजनिंग तो स्पेशल अभी पुलिस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अन्य एग्ज़ाम में भी आती हैं। उनको अगर एक बार आपने कंप्लीट कर लिया और ट्रिक्स पकड़ लिया आपने, तो आप लोग कभी भी किसी प्रकार से सवाल घुमा फिरा के जाए कर सकते हैं आसानी से। और जब सवाल को आसानी से कर पाएंगे तो आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको मन में एक सकारात्मक भाव जागृत हो जाएंगे कि यार अपन ये कर पा रहे हैं। और इनमें इस तरीके से हम लोगों को क्या लेके चलना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। और मैथ्स का सबसे बड़ा योगदान रहता है एग्ज़ाम में, आपको ट्रिक्स के माध्यम से मैथ्स फटाफट सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम बहुत सारे प्रश्नों को डिटेल में करें। अगर जैसे कोई सवाल है और उसमें ट्रिक्स भूल गए हैं और डिटेल में बहुत टाइम लग रहा है तो उस पर ध्यान ना दें, पहले जो जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो सवाल करके देखें। उन सवालों को जब आप कर लेंगे तो आप लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा उसी वक्त, और आपका माइंड में बहुत सारी जो चीज़ें गायब हो रही थी। क्या होता है एग्ज़ाम में व्यक्ति प्रेशर में रहता है, एग्ज़ाम में भले अपन कितना ही सोचे कि यार प्रेशर में नहीं है, लेकिन आ जाते हैं क्या रहता है कि एकदम कोई तो क्या होता है प्रश्नों को देख के घबरा जाता है, कोई मतलब कोई सवाल नहीं आना वहीं पर तनाव लेने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है। नहीं, टेंशन में नहीं आना, रिलैक्स कूल माइंड से काम करना है और एग्ज़ाम में सकारात्मक रवैये से कार्य करते हुए अपने जो लक्ष्य बनाया है उसको अंतिम रूप प्रदान करें। तो मैंने 2013, 14, 16, 17 में एग्ज़ाम कैसे फाइट किए, मैंने भी यही रणनीति बनाई थी कि सबसे ज़्यादा तो विशेष फोकस मैंने मैथ्स रीजनिंग पे किया था, बाद में जीके पे धीरे धीरे जितना हो सकता था मैंने कवर अप किया। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम मैंने अच्छे स्कोरों से फाइट किए। तो आप लोग भी, मुझे विश्वास है मेरे द्वारा बताए गए इस तरीके से आप लोग संतुष्ट होंगे, और आप अगर इस तरह से अगर फोकस करते हुए चलेंगे तो नित्य निरंतर आप प्रत्येक एग्ज़ाम में सफलताएं अर्जित करेंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी ये बातें आपके जीवन में एक ऊर्जा का, एक प्रकाश का संचार करेगी और आप जीवन में हमेशा नित्य निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप जीवन में सफल हो,
मैं यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।